नमस्कार दोस्तों, चलते हैं। आज है आपका 23 तारीख 9वां महीना 2022। पहला क्वेश्चन आपका है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। पहले ये देख लेते हैं कि लार में जो हमारा एंजाइम होता है, ठीक ना। पहले लार हमारा प्रतिदिन 1.5 लीटर निकलता है। कितने लीटर होता है? 1.5 लीटर लार होता है, जो कि हमारे भोजन को लुद्दी बनाने में वह आसानी कार्य करता है, उससे मुख में बनता है यह लार। जो कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, ये बात याद रखना, टाइलिन होता है। क्या होता है आपका? है टाइलिन। ये हमारे मुख में होते हैं, जो कि हमारे भोजन को अच्छी तरह से पचाने का कार्य एक प्रकार का लार की वजह से होता है, जो टाइलिन है। टाइलिन हमारे यानी लार जो होता है 1.5 लीटर हमारे मुख में पाई जाती है, यानी हमारे शरीर में 1.5 लीटर प्रतिदिन मिलता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसली पाई जाती है। अब ये देखते हैं कि पसली कहाँ पर होती है। ये जो हम लोग की छाती होती है उसी को पसली कहती हैं। इसमें देखा जाए तो आपकी 24 हड्डियां होती हैं। टोटल 24 हड्डियां पसली में होती है। एक हड्डियां हमारा इसमें होती है प्लस एक, यानी टोटल पसलियों की हड्डियां यानी हमारी कितनी होती है? 25 हड्डी पसली में होती है, जो कि इसमें 12 जोड़ी पाई जाती है। इसमें कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसली पूछा है, तो जोड़ी पूछा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 12 जोड़ी आपका आंसर रहेगा। यह 12 जोड़ी आपका आंसर रहेगा, यानी उसमें हड्डियों की संख्या पसलियां एक तरफ 12 होता है, एक तरफ 12 होता है, बीच में एक होता है, एक मिलाकर 12 दूनी 24 से 25 हड्डियां हमारे पसलियों में पाई जाती है। आते हैं अब हम तीसरा क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपका यह बता रहा है कि शरीर में टीबिया नामक रोग, जो टीबिया नामक एक हड्डी में होती है रोग, वो कहां पर पाई जाती है। ये जो होता है हमारे शरीर में, ठीक है ना, पैर में पाई जाती है। कहां पर होती है? पैर में होती है। पैर में, जो कि पैर में 2 हड्डियां होती है। नीचे वाला हड्डी जो होती है, ठीक ना, उसमें 2, उसमें एक कमजोर हड्डी होती है, जो छोटी वाली पतली हड्डी होती है, उसी पे टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? आपके पैर में पाई जाती है, ठीक ना। आते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है। अब यहां पर देखा जा रहा है सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है। ये तो सभी को पता होगा कि हमारे शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि की बात पूछा है। अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या रहेगा? आपका यकृत रहेगा। पर यहाँ पर क्या बोला है? छोटी ग्रंथि पूछा है। ये आपका क्या है? बड़ी ग्रंथि है। तो हमें छोटी ग्रंथि का बता रहे हैं, यानी सबसे छोटी ग्रंथि आपकी क्या है? प्यूटरी है, यानी प्यूटरी। ये प्यूटरी ग्रंथि आपके होती है, जो कि सबसे छोटी ग्रंथि पाई जाती है। यानी हमारे शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? प्यूटरी ग्रंथि। और सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत, यानी लीवर है आपका। ठीक है बच्चों, अब आते हैं जो कि इसमें है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने होते हैं। अब यहाँ पर दिया है लाल रक्त कण का जीवन काल। अगर देखा जाए तो लाल रक्त का जीवन काल आपका कितने दिन होता है? 20 से 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितनी होती है? 20 से 120 दिन तक उसको माना जाता है। यानी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल आपका कितने दिन होता है? 20 से 120 दिन होता है। ठीक है। 6वां क्वेश्चन आपका यह बता रहा है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। यानी अब देखा जा रहा है शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है, यानी शरीर का सबसे कठोर तत्व आपका, यानी 6वां क्वेश्चन आपका बता रहा है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। कौन सा है आपका? अगर देखा जाए तो दांत है हमारा। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत आपके कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? रदनक, चड़वक, अग्रचड़वक और चड़वक। यानी यह रदनक, कृंतक, रदनक, रदनक,
और कृंतक, चर्वक, और एक ये क्या है, अग्र चर्वक। यह 4 प्रकार की दांत पाई जाती हैं, रदनक, कृंतक, चर्वक और अग्र चर्वक होती है। जो कि हमारा दांत 4 प्रकार की होती है। अगर सबसे कठोर तत्व का नाम बताना है तो सबसे कठोर तत्व का नाम आपका क्या है, एनेमल। एनेमल सबसे कठोर तत्व है, ये हमारे मुख में होती है। जो हमारे दांत हैं, दांत 4 प्रकार की होती हैं, उसमें सबसे कठोर तत्व हमारा इनेमल है, जो दांत का होता है। ठीक है। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? रक्तचाप मापने का यंत्र यानी रक्तचाप जिससे हमारा ब्लड नापा जाता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? यानी रक्तचाप को हम किस नाम से जानते हैं? यानी एनीमोमीटर के नाम से जानते हैं। जो हमारे खून को नापने का कार्य करता है, एनीमोमीटर होता है। एनीमोमीटर ये हमारे खून को नापने का कार्य करता है। रक्तचाप यानी जो हमारे चाप को नापने का कार्य कौन करता है? एनीमोमीटर हमारे ब्लड को नापने का कार्य करता है। 8वां क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन आपका है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? ठीक है ना। अब इसने बोला रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है, यानी मान लेते हैं कितना प्रतिशत होता है। अगर देखा जाए तो लास्ट क्वेश्चन आपका आंसर बता रहा है, जो हमारे शरीर का, ठीक ना, रक्त की मात्रा होती है वो हमारे शरीर का 7% भार हमारा ब्लड से होती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? 7% होता है, जो हमारे शरीर में होती है। ठीक है। नमस्कार। अगर इसमें कोई गलती हो गया होगा तो हमें माफ करिएगा। ठीक। और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा हमारा वीडियो लगा। नमस्कार।